क्या सिटी बैंक सच में इंडिया छोड़कर जा रहा है? क्या होगा उन 12 लाख लोगों का जिनके पास सिटी बैंक में अपना अकाउंट है? वो पैसा कहां जाएगा भाई? 22 लाख लोगों के पास इंडिया के अंदर सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड है। क्या होगा उन लोगों का? क्रेडिट कार्ड बंद हो जाएगा। इतने सारे लोगों ने लोन्स लिए हुए हैं सिटी बैंक से, क्या करना है? ईएमआई देनी है नहीं देनी? बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं लोगों के मन में कि सिटी बैंक ने एग्जिट लेने का डिसीजन ले लिया। क्या ये प्रूवन है? यस। सिटी बैंक के जो सीईओ हैं जेन फ्रेजर, उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया है कि वो 13 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया से एग्जिट लेने वाले हैं। तो 13 कंट्री से सिटी बैंक तो बाहर जा रहा है। अब सवाल यह है कि इंडिया में होने क्या वाला है? 42 ब्रांचेस हैं अलग अलग 30 सिटीज के अंदर। सिटी बैंक की ब्रांचेस बंद हो जाएंगी? द आंसर इज नो, इमीडिएटली ये सब नहीं होगा। बट होने क्या वाला है ये मैं आपको बताने वाला हूं। इसके साथ साथ आप पर सिटी बैंक जो बंद हो रहा है इसका क्या असर आने वाला है, एग्जैक्टली ये बंद हो क्यों रहा है, ये डिसीजन क्यों लिया गया, ये सारी इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप आपको मिलेगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सिटी बैंक के 2 तरीके के ऑपरेशन है इंडिया के अंदर। एक इनका ऑपरेशन है रिटेल, जहां पर ये रिटेल कस्टमर्स को सर्विसेज देते हैं, जैसे कि अकाउंट आप खोलते हैं, आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं, आप छोटे छोटे होम लोन्स इस तरीके के लोन्स लेते हैं, ये सब आता है रिटेल के अंदर। और इसके बाद आ जाता है कि इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स को जो ये सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे कंपनीज को लोन दे रहे हैं। अब ज्यादा प्रॉफिट सिटी बैंक का यहां से है, रिटेल से उतना बेनिफिट हो नहीं रहा। और रिटेल के अंदर ये कॉम्पीट नहीं कर पा रहे, क्योंकि देखो अगर हम छोटी छोटी जगहों पर देखें तो एसबीआई खुला हुआ है, एचडीएफसी है, एक्सिस बैंक है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं। तो सिटी बैंक इन सब का कंपटीशन नहीं कर पा रहा, इसलिए ये यहां से अपने रिटेल ऑपरेशंस को बंद कर रहा है। बट क्या सिर्फ इतने बोलने से हम मान लें कि इसीलिए जा रहा है? वेल लेट मी टेल यू एग्जैक्टली। इन्होंने बोला कि जी हम अपना फोकस रखना चाहते हैं बड़े प्लेयर्स पे, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स के ऊपर, जिन्हें हम बड़ी फंडिंग देंगे और हम बड़ा पैसा कमाएंगे। बट लेट मी टेल यू व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली, जो भी आपको कोई बताएगा नहीं। 2016 में कुछ ऐसा हुआ सिटी बैंक के साथ जिसका असर अब पड़ रहा है। और ये हुआ क्या, मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं। आपने ये रेवलॉन कंपनी के बारे में जरूर सुना होगा, अगर आपको नहीं पता तो घर में अगर कोई लेडी है तो उनसे पूछना। ये कॉस्मेटिक ब्रांड है और ये यूएस का ब्रांड है। इसने 2016 के अंदर एक कंपनी को एक्वायर किया जो इनकी एक तरीके से कॉम्पिटिटर थी, जिसका नाम था एलिजाबेथ अर्डेन। ये कंपनी को एक्वायर किया। अब एक कॉम्पिटिटर को एक्वायर करने से प्रॉफिट बढ़ेंगे। $870 मिलियन की ये डील होती है। $1 मिलियन आज की डेट में कितने का है जी? 7.5 करोड़ रुपए का है। तो $1 मिलियन की वैल्यू अगर आप 7.5 करोड़ रुपए अप्रोक्सीमेटली लगा रहे हैं तो 870 मिलियन डॉलर की डील आपको समझ आ गई। अब जब इतनी बड़ी डील होती है तो ये ऐसे नहीं होती। इसके लिए पहली बात तो रेवलॉन को लोन चाहिए था। अब जब लोन लेते हैं तो ये जो बड़ी इतनी बड़ी डील्स होती हैं, इसका एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। अब रेवलॉन ने पैसा देना है एलिजाबेथ अर्डेन को। अब ये पैसा आएगा कहां से? ये बोरो करेंगे, ये बोरो करेंगे लेंडर से। अब एक लेंडर नहीं होता, इतनी बड़ी फंडिंग कोई एक बैंक नहीं देता। बहुत सारे बैंक्स हो सकते हैं और बहुत सारे ऐसे फंड्स हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट फंड्स हो सकते हैं जो इन्हें पैसा देंगे। बहुत सारे अलग प्लेयर्स भी हो सकते हैं जो इन्हें पैसा देंगे, कंपनीज भी हो सकती हैं। तो ये जो लेंडर्स हैं इन्होंने इसे पेमेंट तो देनी है, बट बीच में एक बैंक गारंटी चाहिए होती है। तो यहां पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रोकरेज की बात अगर हम करें, वो किया सिटी बैंक ने। तो सिटी बैंक ने मान लीजिए ये डील कराई। अब डील क्या, बड़ी सिंपल सी डील है कि भैया रेवलॉन को पैसा चाहिए 870 मिलियन, उसके पास है नहीं, बट उसने कंपनी तो खरीदनी है। वो कह रही है जी हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, हमें लोन दिलवा दो। लोन मिल जाएगा जी, लोन ये सब देने के लिए रेडी है। बट वो कह रहे हैं जी हम इस पर डायरेक्ट ट्रस्ट नहीं करेंगे, हमें बीच में एक बैंक चाहिए, एक बैंक गारंटी चाहिए। वो बैंक गारंटी दे दीजिए आपको सिटी बैंक ने। अब सिटी बैंक ने क्योंकि गारंटी दे दी, इन्होंने पैसा दे दिया। अब देखो होता क्या, 2020 के अंदर, एग्जैक्ट डेट दे देता हूं मैं आपको, 11 अगस्त 2020, मतलब पिछले ही साल की बात है। ये सीन क्या होता है, सिटी बैंक ने पैसा नहीं दिया था, सिटी बैंक ने किसी और का पैसा इन्हें दिलवाया था। और सिटी बैंक ने गारंटी दी थी कि अगर रेवलॉन नहीं देगी तो मैं दूंगा, अगर रेवलॉन पैसे नहीं देगी तो मैं दूंगा। तो ये कर क्या रहे थे, ये रेवलॉन से पैसा ले रहे थे और यहां पर दे रहे थे। अब इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 7.8 मिलियन देना था। 870 आ चुका है, बट सिर्फ 7.8 मिलियन देना था लेंडर्स को। पर अब देखो सीन क्या होता है, मजे की बात, सिटी बैंक के अकाउंट से इन लेंडर्स को कितना पैसा पहुंच जाता है? 900 मिलियन पहुंच जाता है, ब्याज के साथ
$900 मिलियन इन लेंडर्स के अकाउंट में आ जाते हैं। अब ये सिटी बैंक हिल जाता है, उन्हें लगता है नहीं नहीं ये 900 मिलियन दिखा रहा है, कोई सिस्टम एरर होगा। कभी कभी होता है ना फोन में गलती से जीरो ज्यादा दिखा देते हैं, कम दिखा देता है, कहते हैं कुछ गड़बड़ होगी, ये हो नहीं सकता। बट पता लगता है भाई ये सच में पैसा उड़ गया हमारे अकाउंट से, इनकी नींद उड़ जाती है। 900 मिलियन मतलब अभी इन्होंने इतना पैसा ये रेवलॉन से लिया ही नहीं था, ये धीरे धीरे देंगे, ये धीरे धीरे आगे देंगे। जैसे हम होम लोन लेते हैं ईएमआई बन जाती है, या हम कार लोन लेते हैं ईएमआई बन जाती है, हमें धीरे धीरे पैसा देना होता है। अब ये धीरे धीरे का कोई सीन नहीं है, एक साथ ब्याज के साथ इनके पास पहुंच गए। भाई ये तो नाचने लग गए लेंडर्स, इतनी जल्दी। उन्हें लगा चलो पैसा तो आना ही था, सिटी बैंक से हमारे अकाउंट में पैसा आ गया, इन्होंने मजे ले लिए। अब मजे क्या लिए देखिए, सिटी बैंक ने रिक्वेस्ट करी फिर सबको, जी हमसे गलती हो गई। अब ये गलती हुई कैसे, ये सिर्फ सिटी बैंक से गलती नहीं हुई, पीछे इंडियन लोगों का हाथ है इसमें। अभी मैं बताऊंगा कैसे। अब आपने वो स्कैम 1992 देखी होगी, त्यागी जी थे, उनका रियल नेम क्या है वैसे आप सब सर्च कर सकते हो। तो सिटी बैंक ने इंडिया के साथ क्या किया आपको पता है। अब इंडिया के साथ क्या हो रहा है, चलो सबको अपने कर्म भुगतने होते हैं, कर्म भुगत रहे हैं लोग, बट व्हाट इज हैपनिंग हियर, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। यहाँ पे 900 मिलियन इनके पास पहुंच गए, इन्होंने रिक्वेस्ट करी कि जी वापस दे दो। अब लेंडर्स ने बोला हम नहीं देते जी। कुछ लोग मान गए, शरीफ लोग आपकी मेरी तरह, कुछ लोग हरामी थे, उन्होंने माने नहीं। तो उन्होंने क्या किया जी, $500 मिलियन रोक लिए। $500 मिलियन वापस नहीं आए, 900 में से 400 आ गए, 500 नहीं आए। नाउ व्हाट हैपेंड, इसके बाद क्या हुआ इसे समझिए। इन्होंने जी कोर्ट में केस डाल दिया, कोर्ट में केस डाल दिया जी मेरे $500 मिलियन दिलवाओ वापस कहीं से भी, हमें तो चाहिए। रोते रोते पहुंच गए जी कोर्ट के पास। जज ने बोला यार ये ट्रांजैक्शन हुई कैसे थी, पहले मुझे समझाओ। मैंने बोला ना इंडियंस का हाथ तब बता। तो इन्होंने बोला कि हमारे पास अपना सिटी बैंक का 6I अप्रूवल प्रोसेस है। अब ये प्रोसेस क्या है, ये अगर आप समझ जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा दिक्कत हुई कहां पर है और अब पकड़ना किसे चाहिए। देखिए होता क्या है आज की डेट में, अगर मैं सैलरीज भेजता हूं अपने एम्प्लॉयज को, तो मैं अपना प्रोसीजर आपको समझाता हूं। बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर होता है। हमारे पास मान लीजिए मेरा जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, उस अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एक पर्सन है जो अपलोड करता है एक फाइल। वो वहां से अपलोड करेगा कि पूरी की पूरी सैलरी की शीट बना के कि किसकी कितनी सैलरी है, हर पर्सन का नाम लिखा होगा। तो एक एक्सेल जैसी शीट अपलोड करता है और वो शीट को मुझे अप्रूव करना होता है, क्योंकि मैं अप्रूवर हूं। तो मैं अप्रूवर हूं। अब जब यहां पे इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन है, सिर्फ 2 चीजें नहीं होती, यहां पे 3 चीजें होती हैं। यहां पे 3 लेवल आ जाता है। ये 3 लेवल को ये 6I बोलते हैं कि पहले एक पर्सन जो होता है, जो अपलोडर होता है, जो कोई भी अगर ट्रांजैक्शन जाएगी तो वहां पे उसे अपलोड करेगा सिस्टम के अंदर। अब जब अपलोड के बाद एक इंसान होगा जो उसे चेक करेगा, जो जिसे हम चेकर बोलते हैं। बीच में एक और पर्सन आ गया और फाइनली एक अप्रूवर होगा जो इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन को अप्रूव करेगा। अब ये इसे 6I अप्रूवल प्रोसेस कहते हैं। अब होता क्या है जी, जो सिटी बैंक की टेक्नोलॉजी सर्विसेज हैं, वो विप्रो ने, अगर आप जानते हैं इंडियन कंपनी ने 2008 में खरीद ली थी। अब 2008 में इसे खरीद लिया था। इनका इनफैक्ट जर्मनी के अंदर जो डेटा सेंटर भी है वो भी विप्रो ने 2010 में खरीद लिया था। तो जो टेक्नोलॉजी संभाल रही है वो इंडियन कंपनी है। यहां से जो अपलोड करता है इंसान, वो विप्रो का एम्प्लॉय होता है। जो चेक करता है इस ट्रांजैक्शन को, वो भी विप्रो का एम्प्लॉय होता है। बट जो अप्रूव करता है वो सिटी बैंक का कोई सीनियर पर्सन होता है, कोई सीनियर मैनेजर या सीनियर पोस्ट का पर्सन होता है। ये 3 लेवल की प्रोसेस के बाद ये ट्रांजैक्शन को अप्रूवल मिलता है। अब ये कहते हैं जज साहब कि भैया जब किसी ने अपलोड करा, किसी ने चेक भी किया, अप्रूव तो आपके बंदे ने किया ना, तो यहां पे ना विप्रो की गलती, ना ही लोगों के वहां पैसा पहुंच गया उसकी गलती। आपको चेक करना चाहिए था। तो अब वो पैसा नहीं मिलेगा। यहां पे इन्हें झटका लगता है सीधा 500 मिलियन का। ये 500 मिलियन, अब ये 500 मिलियन रेवलॉन से आए नहीं है और लीगली रेवलॉन को एकदम से इन्हें देने भी नहीं है। अगर लॉस हो गया, कुछ हो गया, तो जिम्मेदारी किसकी, सिटी बैंक की। अब ये देखते क्या है कि इंडिया के अंदर जी कंपटीशन बढ़ रहा है, प्रॉफिट्स है नहीं, पेंडेमिक सिचुएशन आई हुई है। ऐसा है जी, अभी के अभी कल्टी ले लो और अपना बिजनेस जो है ना पूरा का पूरा वो सेल कर दो। तो ये बंद नहीं कर रहे, नो, ये बंद नहीं कर रहे, बेच के जा रहे हैं। बट बात तो एक ही होती है ना,
बात तो एक ही होती है ना, बट ये बेच के जा रहे हैं। बट है क्या चीज, सिटी बैंक के पास जो क्लाइंट्स हैं, सिटी बैंक के पास जो क्लाइंट्स हैं वो बहुत प्रीमियम क्लाइंट्स हैं इनके पास। आप देखो 1902 के अंदर सिटी बैंक इंडिया के अंदर आया था। आज हमारे फोन पे जो फोन बैंकिंग चलती है, मोबाइल बैंकिंग चलती है, हम फोन करके बैंकिंग करवा सकते हैं। एटीएम जैसी सुविधा सिटी बैंक लेकर आया था। इंटरनेट बैंकिंग सिटी बैंक की देन। आज कॉर्पोरेट्स के अंदर सैलरी अकाउंट खुलते हैं, सिटी बैंक की इनोवेशन। इस बैंक ने जितना रेवोल्यूशन इंडियन बैंकिंग सिस्टम में लेकर आया है, इतना कोई बैंक नहीं लेकर आया। आज इंडिया के अंदर जब हम इंटरनेशनल बैंक्स की बात करते हैं तो HSBC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड से ऊपर सिटी बैंक का कस्टमर बेस और टर्नओवर है। तो सिटी बैंक इंडिया के अंदर नंबर 1 और यूएस के अंदर 4th लार्जेस्ट बैंक। बट ऐसा क्यों कर रहा है सिटी बैंक, छोड़कर जा रहा है? वेल, मैंने बहुत कुछ आपको समझाने की कोशिश करी, हो सकता है आपको आंसर भी मिल गया हो, बट फिर भी आपकी क्या राय है, ये बहुत मैटर करता है कि सिटी बैंक क्यों सेल कर रहा है अपना बिजनेस। नीचे कमेंट करके बताना, बड़ा मजा आएगा आप सबके कमेंट पढ़ के, इंटरेक्शन हो जाएगी, लोगों को भी सीखने को मिलेगा बहुत कुछ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ जैसे ये सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल गुरुज हैं जो हमारी वीडियोस देखते हैं, दे विल ऑल्सो कमेंट। सो नीचे आप कमेंट कीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, और लोगों को बोलो पैनिक मत हो। इंडिया के अंदर RBI सब कुछ देख रहा है भाई, बाप है सबका, तो RBI किसी भी कस्टमर का नुकसान नहीं होने देगा। तो RBI के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, गवर्नमेंट के लॉ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये भी रीज़न हो सकता है कि सिटी बैंक इंडिया छोड़कर जा रहा है। लो, एक और रीज़न दे दिया मैंने, नीचे कॉमेंट कर सकते हो। तो सिटी बैंक अगर जा रहा है तो वो RBI के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके ही जाएगा। सो डू नॉट वरी, कोई भी पैसा इधर से उधर नहीं होगा, सब कुछ सेफ है। अगर बैंक मर्ज भी हो जाता है आपको कोई नुकसान नहीं आएगा, इसका RBI रिस्पॉन्सिबल है। सो आप RBI के पास जा सकते हो अगर कुछ होता है तो। फाइनली इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पे देख रहे हो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक करो, एंड फेसबुक पे देख रहे हो फॉलो करो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हमारे कोर्सेज के बारे में जानकारी के लिए, हमारे पास मल्टीपल कोर्सेज हैं, उनके बारे में जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, और इन कोर्सेज की PDF आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सो डाउनलोड दैट, बिकॉज अगर आपके पास टाइम है तो उस टाइम को वेस्ट मत करो, यूटिलाइज करो, एंड आप आगे बढ़ो। स्किल डेवलपमेंट वर्ल्ड में अगर आपको आगे बढ़ना है, यू कैन ज्वाइन आवर कोर्सेज, कॉल दिस number. I will see you in the courses now. Till that time, you go self-made.